आणि म्हणून मी तुम्हाला आज सर्व यादी प्रमुखांना इथे जे मी बोलवलंय, सगळ्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने होणार, बरोबर होणार. मी ज्या सर्व संपूर्ण यादी प्रमुखांना बोलवलंय, मुंबईचे आहेत, ठाण्याचे आहेत, कल्याण डोंबिवलीचे आहेत, नवी मुंबईचे आहेत, मीरा भाईंदरचे आहेत. घराघरामध्ये जा. माझी मतदारांनाही माझी विनंती आहे की आमचे लोक ज्यावेळेला येतील, इतर सहयोगी पक्षांचे पण लोक ज्यावेळेला येतील, त्यांना सहकार्य करा. एका घरामध्ये 800 माणसं भरली जात आहेत, नावं दिली जात आहेत. 700 माणसं, 800 माणसं, 1000 माणसं, 500 माणसं जे मतदार नाही आहेत, पण अशी सगळी खोटी नावं भरून हे निवडणुकांना सामोरं जायचं म्हणतायत. हे ज्या निवडणुका घ्यायचं म्हणतायत ना, हे जोपर्यंत ही मतदार यादी पूर्णपणे स्वच्छ होत नाही, सर्व राजकीय पक्षांचं समाधान जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका घेऊनच दाखवा. या महाराष्ट्रातल्या निवडणुका शांततेने पार पाडायच्या असतील, पहिली ती मतदार यादी स्वच्छ करा. जो मतदार आहे त्याचा आदर करा. जो खरा मतदार आहे त्याला मतदान करू द्यात. कोण सत्तेवरती येईल आणि कोण पराभूत होईल याच्याशी मला कर्तव्य नाही, पण जे मतदान होईल ते खरं होईल, या दृष्टिकोनात निवडणुका झाल्या पाहिजेत. त्याच्यामुळे आता सर्व माझ्या यादी प्रमुख जे आहेत, माझे शाखाध्यक्ष आहेत, उपशाखाध्यक्ष आहेत, माझे गटाध्यक्ष आहेत, यादी प्रमुख आहेत, प्रत्येक ठिकाणी कोण कोण राहत आहेत, किती किती माणसं राहत आहेत, कोण कोण मतदार आहेत, तपासायला सुरुवात करा. केंद्रातही आम्हीच पाहिजे, राज्यातही आम्हीच पाहिजे, महानगरपालिकेतही आम्हीच पाहिजे, जिल्हा परिषदमध्ये आम्हीच पाहिजे. हा संपूर्ण महाराष्ट्र, ही महाराष्ट्रामधली सगळी शहरं ही अदानी अंबानीला आंदण म्हणून द्यायची आहेत. मी मागे तुम्हाला सांगितलं होतं, त्या आपल्या मीरा भाईंदरच्या माझ्या सभेमध्ये मी सांगितलं होतं की काय चालू आहे आता यांचं. ठाणे जिल्हा हातामध्ये आल्याशिवाय मुंबईला हात घालता येणार नाही, म्हणून तिकडनं सगळी सुरुवात चालू आहे. पालघर पासून सगळी सुरू आहे. असेल मी खपवून घेणार नाही. तुम्हाला वाटत असेल की हे सगळे रस्ते जे बांधले जात आहेत, सीलिंग पासून ते अटल सेतू पासून सगळ्या गोष्टी तुमच्यासाठी नाही येते. हे जे सगळ्या जमिनी घेत सुटलेत ना उद्योगपती, त्यांच्यासाठीचे रस्ते. सगळ्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने होणार, बरोबर होणार. ज्या सर्व संपूर्ण यादी प्रमुखांना बोलवले. कोरेगांव विधानसभा के विवाद अध्यक्ष हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगी? राज ठाकरे आज यहाँ पे आए थे, कड़ी तौर पर उन्होंने संदेश दिया है बोगस मतदाताओं का ये जो मामला है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन मनसे के तौर पर यहाँ पे लिया जाएगा, क्या कहना चाहिए? नक्कीच, कारण आतापर्यंतचे जे राजकारणाचे खेळ झाले ते सगळे बोगस मतदानावर होते. आम्हाला एवढी शक्यता 100% आहे की मतदान एवढं कमी नक्कीच होणार नाही आणि साहेबांनी जो आदेश दिलाय तो त्याचा नक्की फॉलो होणार. प्रत्येक गोष्टीवर आम्ही बारीक लक्ष ठेवणार आहोत. मतदार याद्या चालल्या जात आहेत, तसंच आमच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुद्धा आम्ही प्रत्येक जण अलर्ट असणार आहोत आणि जो भेटणार त्याला आता चोपणार, ते पण मनसे. मुंबई के गोरेगांव इलाके के इस नेस्को में मनसे के तौर से यहाँ पे एक मतदार सूची कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया. अलग अलग मुद्दों पर राज ठाकरे ने यहाँ लोगों से बात की. राज ठाकरे ने कहा कि तैयारियां शुरू कीजिए, महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं और हर घर जाइए. अपने कोषाध्यक्ष को कहा है, प्रदेश अध्यक्ष को कहा है, सभी लोगों को यहाँ पे राज ठाकरे की ओर से सीधी तौर पर कहा गया है कि हर घर जाइए, मतदाता सूची जो है किस तरीके से क्या चीजें हैं, सब तैयारियां यहाँ पे शुरू कीजिए. तो आइए लोगों से जानते हैं आखिर उनकी क्या इस बात पर राय है. और भी मनसे कार्यकर्ता है हमारे बीच, यहाँ पे लोगों का जो है
हुजूम आया हुआ है राज ठाकरे को सुनने के लिए। ये मनसे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, तो लोगों से जानते हैं। देखो मैं बोलता हूँ कि हर यादी पे इतने बोगस मतलब मेरे पास लिस्ट है, मेरे मोबाइल पे लेके घूमता हूँ। अभी भी मैं आपको बताऊंगा ना कितने बोगस वोटर है, आपको मालूम पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें बोगस मतदाताओं की लिस्ट दिखा रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बोगस है, पूरी दुबार लिस्ट है, है। सब है। सारी चीजें हम आपको यहाँ पे अभी दिखाएंगे। आपको बताता हूँ उसमें कितना है, दोबारा में आपको बताता हूँ। तो और ये लोग देखो, हैं मेरे पास। ये मेरे कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो लिस्ट है इनके मोबाइल में है, बोगस मतदाताओं की इनके लिस्ट है। आप ऊपर ही हम देख, लोग का काम चालू है। इनके ऊपर जो है हाँ, मनसे कार्यकर्ता है अभी काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको कैमरा में दिखा रहे हैं। तो और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या कहना चाहेंगे, राज ठाकरे आज यहाँ आए थे, क्या कहना चाहेंगे? जैसे नहीं, जैसे राज साहब ने बोला है ना, सबका अभी जो है ना वो खुला हो जाएगा तुरंत ही, जल्दी। अभी राज साहब ने बोला है ना, सब अपने इतना जोर देंगे ना हम लोग काम पे, जो है पर्दाफाश हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की मनसे कार्यकर्ताओं के तौर पर? महानगर पालिका के अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी? अभी जो लिस्ट दिया है ना, उस पे बीएलए का सबका काम चालू है, और उस पे जो दोबार वोटिंग हो रहा है वो सब हम चेक करेंगे। और उसके बाद वो जो यानी रियल जो मतदान मतदान करने वाले लोग हैं, उनको ही वोटिंग करने का हक होना चाहिए। अगर बोगस वो इलेक्शन रहेगा तो ये इलेक्शन आगे ही, वो जैसा राज साहब बोले ना, आगे इलेक्शन का 1 साल तो बढ़ाना ही चाहिए। वो सब चेक करने के बाद ये 1 साल आगे ही बढ़ा के वोटिंग का हक देना चाहिए। लोगों से हम बात करेंगे, जैसे हम आपके पास वापस आएंगे। महानगर पालिका के चुनाव जो है वो कितने मायने रखते हैं एक सब पर्टिकुलर पॉलिटिशियन पार्टी के लिए, एक सरकार के लिए? क्या जिस पे महानगर पालिका के हाथ बैठे हुए हैं, अब वो महाराष्ट्र में राज कर सकता है? जब तक राज साहब है तब तक अपोजिशन वाला राज ही नहीं कर सकते। हाँ, वो सबकी रसिया डोर डोर बोलते हैं, डोर राज साहब, आदरणीय राज साहब ठाकरे जी के हाथ में है। हाँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी लोगों से हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मनसे कार्यकर्ताओं के तौर पर आप लोग? कैसे कैसे जो राज ठाकरे जी ने यहाँ पे बयान दिया, जो जितनी सारी बातें कही हैं, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, राज साहब, माननीय राज साहब को हम आदर करते हैं। उन्होंने जो बोला एकदम सही बोला है, क्योंकि बोकस वोट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और इस समय हमारे जो कार्यकर्ता है सभी, इस बोकस वोट के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। हर नगर, हर एरिया में जाके हम लोग उस यादी पे बोकस वोट कितने जा रहे हैं और कितने सही है, इसके ऊपर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। बस इतना कहना चाहते हैं। तो ये मनसे कार्यकर्ता मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, हमने उनसे बात की है। उनका कहना है कि बोगस वोटों पे यहाँ पे काम किया जाएगा। सीधे तौर पर मनसे ने ये जो संदेश यहाँ पे दिया है, राज ठाकरे गोरेगांव के नेस्को में यहाँ पे मौजूद थे, कुछ देर पहले उनका भाषण शुरू था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बोगस मतदाताओं पर सीधे तौर पर एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, राज ठाकरे आज यहाँ आए थे, सीधे तौर पर मनसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि बोगस जो मतदान है उस पर एक्शन होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जरूरी है, एक्शन होना चाहिए। आज अगर आम जनता इस बात के बारे में बात कर रही है कि जितने वोटिंग्स हो रही है वो बोगस वोटिंग्स हो रही है, या जो मतदार यादी है वो मतदार यादी में बहुत से एक्स्ट्रा नाम जुड़े गए, एक एक मतदार यादी में 500 600 1000 ऐसे मतदारों को भरा गया है, कहाँ से बाहर से आए हुए लोगों को उस मतदार यादी में डाल के। वो अगर ये ऐसे इलेक्शन करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी? उनको जिनको जिताना है वो वही जीतेंगे। ऐसे ही जब हम लोग देखते हैं कि ये भी ईवीएम मशीन का, हम हमेशा बोलते हैं कि स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है। अब वो एक स्कैम हो ही रहा था, उसके अंदर अभी और एक एडिशनल मतदार यादी का जो मतदार लोगों का एडिशनल डाला हुआ नाम है वो निकालने के बारे में जब राज ठाकरे जी बोल रहे हैं, या बाकी के पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ राज ठाकरे जी बोल रहे हैं। सब लोगों का यही कहना है कि जो इलेक्शन हो, जो वोटिंग हो आगे चल के इलेक्शन के अंदर, वो ट्रांसपेरेंसी से हो और बाकायदा सही हो। आगे का क्या है आप लोग का प्लान, क्या है, कैसे क्या चीजें करेंगे आप लोग? जो बोगस मतदान के बारे में आपने कहा कि उन्होंने कहा कि घर घर जाइए, कितने लोग रह रहे हैं, कितने मतदाता है, क्या है? देखो कैसे आज तक इलेक्शन होते आ रही है, और जो पिछला इलेक्शन है और आज का इलेक्शन है,
इसके अंदर इन्होंने जो वोटें बढ़ाई है उसकी जांच करने के लिए अगर निवडणूक आयोग को वक्त नहीं है या उनके दिल में वो सोच नहीं है तो लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के पास सोच भी है और होश भी है जो लोगों के घर तक पहुंच के उनके घर में कितने मतदार है ये पूछ के उस यादी के अंदर वो उतने ही है या ज़्यादा है या कम है वो देखने की ताकत है और ये हम लोग ज़रूर करेंगे। और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी यहाँ पे बहुत सारे राज्य में बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने वाले नहीं आने वाले। अभी हम तो देख ही रहे हैं। अब जनता तो अंधी है नहीं, जनता देख रही है और जो देख रही है मेरे को लगता है जो दिखता है वो सही होता है। अब लोगों को उसका कयास लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो एक है ही परिवार। देखो कैसे परिवार है ये जो राज ठाकरे जी ने यहाँ पे बयान दिया, उन्होंने बोला जो भी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, बहुत सारे मुद्दों पर जो है मन से कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस निर्देश तो यही दिए है कि हम लोग तो शुरुआत से जो राज साहब का क्या भाषण चलता है उसके बारे में हम लोग दिल और दिमाग से सोचते रहते हैं। अभी राज साहब ने जैसे बोला कि मतदार यादी पे काम करना है, जो बोगस मतदार हुआ है लास्ट विधानसभा में उस पे कैसा हम लोग को काम करना है। मैं खुद उपशाखाध्यक्ष हूँ, मुझे अभी देखना है कि हम लोग के पूरी यादी में कितने वार्ड है, कितने लोगों की जो बोगस मतदान उसको साइड में निकाल के जो फ्रेश मतदान लेके हम लोग को पूरा यादी बनाना है। उसके लिए हम लोग खुद काम कर रहे हैं और स्पेशली राज साहब है हमारे शाखा अध्यक्ष है, इनके साथ में भी हमके काम करने में मजा आएगा। और सबको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा दिवाली की, आपको भी दिवाली की शुभेच्छा। नमस्कार, आपका नाम? माझं नाव मंगेश पाटील, मी मंगेश पाटिल जी, मुझे बताइए ये जो कार्यक्रम हुआ है इसकी क्या विशेषता है, क्या इम्पोर्टेंस? विशेषतः म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये चाललेले जे आता इलेक्शन कमिशनचे जे घोळ घातल्यात त्यांच्या घोळ मधनं बाहेर काढण्यासाठी राजसाहेबांनी बऱ्याच गोष्टी आम्हाला सुचवल्यात। आता मी स्वतः वैयक्तिक BL आहे, आम्ही स्वतः ह्या सगळ्या पद्धती फॉलो करून जे जे राजसाहेबांनी सांगितले बोगस मतदार आहेत त्यांना बांबूच ठेवणार इलेक्शन आपल्या ह्याच्या बाहेर, निवडणूक केंद्राच्या बाहेर। कारण की जर तुम्ही अशा मागल्या वाटेने निवडून तुम्ही येऊन जर देशाचा विकास करणार असेल ना किंवा महाराष्ट्राचा विकास करणार असेल तो विकास कसा होतो सगळी जनता बघते आता। आपने जो कहा हिंदी में बोलिए। आपने जो कहा कि बोगस मतदार है तो आपको क्या लगता है ये बोगस मतदाता का क्या बड़ा खेल चल रहा है क्या? बोगस मतदार यानी क्या होता है, एक ही घर में अगर 2 इंसान या 3 इंसान है उसी घर में 10 या 15 वोटिंग दे देते हैं और कोई अलग अलग करके बार बार जाके रिपीटेशन वोटिंग करता है। उसके लिए जो राज साहबा ने जो अभी बताया हम लोगों को वो सब चीज़ें हमें फॉलो करके वो मतदार यादी के जो भी गोल है हम निदर्शन में लाके देंगे उनको और उसके बाद जो इलेक्शन होगा वही हो जाएगा। किस तरीके की तैयारी है अभी चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिका के, मनसे की ओर से क्या तैयारी है? मनसे की ओर से तो पहले तो ये जो मतदार यादी में जो गोल हो रहे हैं उस पर पहले काम करना हम अभी चालू कर रहे हैं। उसके बाद तो हमारी जो संगठना है, पक्ष संगठना, उस पर तो जोर देने वाली ही हम। और बाकी तो अभी देखेंगे, अभी तो चुनाव ऐसे भी हम इतने जल्दी होने नहीं देंगे। जब तक मतदार यादी जब तक क्लियर नहीं होती तब तक तो कुछ होने नहीं देंगे, जो होगा क्लियर होके होगा। क्या कहना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम हुआ है आज, इस पर क्या आपकी विशेष टिप्पणी? जैसे सामने बताया, जब तक साफ सफाई नहीं होगी तब तक आगे का कुछ काम नहीं होगा, बस इतना ही कहेंगे। किन किन तैयारियां अभी आप लोग करने वाले हैं मनसे की कार्यकर्ता के तौर पे, मैं देख पा रही हूँ? अभी हम लोग जैसे कि हमारे साहब का जो आदेश आया है वो हिसाब से हम लोग हर एक मतदार यादी पे हम लोग फोकस करने वाले। हर एक घर में जाके कितना वोटर्स है वो सब चेक करके किसका इसका नाम है, किसका इसका नहीं है, डबल वोटर्स है, वो सब चेक करके हम लोग ऊपर तक दे देंगे। आपको लगता है कि सच्ची में ये जो है बोगस मतदाता, ये जो चीजें हैं वो है? हाँ सही में है। इसके लिए तो हम लोग अभी हमारे साहब भी है, राज साहब, उन्होंने भी बताया, हम लोग भी चेक कर रहे हैं, उसमें है ही। हर एक मतलब कोई बीजेपी के भी नेता है उनके घर पे 50-50, 60-60 नाम है, क्योंकि और वो फैमिली के साथ ही रह रहे और उनके क्या पता नहीं किधर से लेके आ रहे और इतना वोटिंग ये। क्या कहना चाहेंगे आप जो है गठबंधन की बात हो रही है, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं, लग रहा है एक साथ आएंगे या नहीं? जरूर आगे चल के एक आएंगे और पूरे महाराष्ट्र को दिखा देंगे जो अब तक नहीं हुआ महाराष्ट्र में।
वो आने वाले समय में होगा। और आप लोग देखेंगे कि जिस तरह से दोनों ठाकरे ब्रदर्स काम करेंगे वैसा कभी की सरकार में नहीं हुआ। ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र में क्या मायने रखता है? ठाकरे ये ब्रांड क्या मायने रखता है? ये सबसे बड़ा ब्रांड है। ये बीजेपी, शिंदे गट और ये अजित पवार किसी काम के नहीं। ठाणे में, महाराष्ट्र में जो काम आएगा वो ठाकरे ब्रँड आएगा और आप देख सकते तर जे राजसाहेबांनी बॅटिंग केलेली आहे ती तर आणि सगळे कार्यकर्त्यांना जो आदेश दिलेला आहे त्या आदेशाचे आम्ही पालन करणार आणि तो आदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणार आणि जे साहेब दरवेळेला भाषण करतात आणि दरवेळेला काय ना काय नवीन नवीन त्यांच्याकडून काहीतरी माहिती मिळते की हा घोटाळा आहे, तो घोटाळा आहे. तो घोटाळा आम्हाला सगळ्यांना व्यवस्थित हे करून सगळ्यांची लिस्ट काढून आणि जे बोगस मतदार होतंय त्या मतदारांना आम्ही एकच सांगू इच्छितो, जर आम्हाला तुम्ही त्या निवडणुकीच्या मैदानात जर भेटलात आणि त्या याच्यात भेटलात तर आम्ही आणि तुम्ही आहे, बाकी कोण नाही. त्या आम्ही बघू आम्हाला काय करायचं. साहेबांनी आता आदेश दिलेला आहे, आम्ही त्या आदेशाचे पालन करणार. धन्यवाद. थँक्यू. क्या कहना चाहेंगे? राज ठाकरे की ओर से यहाँ पे मनसे कार्यकर्ताओं को सीधे निर्देश दिए गए थे बोगस मतदाता की ओर से, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, आज तक जो मतदान हुआ है या फिर पहले के जो विधानसभा लोकसभा हुए उसमें तो सब कुछ ध्यान में आ गया। सरकार को कहाँ जाना है, उनको क्या करना है, कौन सी चीज से उनको आगे आना है, वो सब फ्रॉड मतदान जो हुआ है उसके वजह से आज का मेड़ावा था। कि अभी साहब ने तो बोला है हम लोग तो वहाँ बैठने वाले हैं ही, लेकिन अगर वो बैठने के टाइम में हम लोग को अगर कोई आदमी मिलता है जो बोगस मतदान, तो अविनाश दादा ने ऑलरेडी हमारे बोला है कि अगर वो आएगा अपने पैर से लेकिन जाएगा हम लोग की तरफ से, इतना ध्यान देना है। ये मनसे कार्यकर्ताओं का यहाँ पे कहना था। आज हमारे साथ मौजूद है गजानन काळे साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? राज ठाकरे का ये जो उन्होंने कहा, मनसे कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर निर्देश दिए कि बोगस मतदाता आप तैयारी पे लगी है, सारी चीजें हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए 2017 से सन्माननीय राज साहब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में काफी प्रमाण में जो भी मतदार यादी में जो है उस सभी के बारे में 2017 से राज साहब बोल रहे हैं। अभी विरोधी पक्ष भी हमारे साथ आया हुआ है। जब तक ये मतदार यादी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होती है तब तक इलेक्शन ना ले, ऐसा इशारा सन्माननीय राज साहब ने दिया है। साथ ही में जो मतदार यादी के ऊपर हम लोगों ने जो घटाध्यक्ष और जो बीएलए इनके जो सिलेक्शन किए हुए हैं उनको भी एक प्रोग्राम दिया है, उनको भी एक कार्यक्रम दिया हुआ है कि आप भी जाके उसमें कितने बोगस वोटर है, कितने दोबारा वोटर है, वो ढूंढ के हम लोग भी ये इलेक्शन कमीशन को देने वाले। क्या प्रक्रिया फिर इसमें, कैसे आप ये पता लगाएंगे कितने बोगस वोटर्स है और क्या? जी देखिए, अभी मेरे बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। इलेक्शन के पहले, जब अक्टूबर 2024 के पहले सितंबर में हम लोगों ने कहा था कि 18,000 बोगस वोटर है, उसके साथ साथ 17,000 ऐसे वोटर है जो भी दोबारा वोटर है, तो उसकी लिस्ट और उसका स्मरण पत्र फिर से हम लोग इलेक्शन कमीशन को देने वाले। तो सबसे पहले पेचीदा सवाल सभी के मन में ये है कि ठाकरे ब्रदर्स साथ आएंगे या नहीं? देखिए अभी फैमिली तो आई हुई है, अभी आगे देखेंगे साहब का क्या कहना। क्या बोलना चाहेंगे राज ठाकरे जी का जो निर्देश है मनसे कार्यकर्ताओं के लिए दिया है, बोगस मतदाता पे उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है आप? बहुत सारी तैयारी है और आज साहब जी ने बात किया, बहुत सही बात किया है। ऐसे कि किसी के लिए भेदभाव के लिए बात नहीं किया। बहुत लोग यहाँ पे सोचेंगे यूपी बिहार है वो, लेकिन कुछ ना, यहाँ के जो पॉलिटिक्स है ना बहुत चीजें अफवाह उठा रहे हैं। और आज साहब का कहना ना बहुत सरल नीट है, यहाँ के जो रहवासी है उनके लिए मतदान आवश्यकता है और बहुत सारी उन्होंने बहुत माध्यम से कहा है। मनसे का क्या अभी आगे का लाइनअप है? महानगर पालिका की चुनाव तो नजदीक है, क्या प्लान है आप लोगों का? जो भी है राज साहब कहेंगे, हम लोग कुछ उसके लिए कुछ बोलने वाले नहीं, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा। अभी राज साहब का इंतजार करेंगे जवाब के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े दिन से यहाँ पे बोला जा रहा था कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, पिछले कुछ समय पहले वो 20 साल बाद एक मंच पर साथ आए थे, क्या कहना चाहेंगे? अभी वो तो फैमिली, एज अ फैमिली वो एक साथ आए हैं। अभी पॉलिटिकल इसमें एक साथ आए हैं, आएंगे कब आएंगे, वो कब बताएंगे, वो वही बता पाएंगे, वो हम नहीं बता पाएंगे। अभी आज का जो ये मेड़ावा था वो तो इसके लिए था कि जो वोटिंग है, मतदान है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना, जो बिना भेदभाव के, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कुछ भी
झोलझाल नहीं होना चाहिए। ये जो भी सम्माननीय राज साहब ने आज बताया हम सब लोगों को कि जो भी उसमें हो रहा है, झोल हो रहा है, उसकी वजह से लोग जीत रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए था ये, और वो ट्रांसपेरेंसी होगी उसी के बाद ही मतदान होगा। यही महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। ये थे मनसे कार्यकर्ता जिनसे हमने बात की। उनका कहना था कि चुनाव में जो है ट्रांसपेरेंसी होना बेहद जरूरी है। बिना ट्रांसपेरेंसी के ये चुनाव ये होने नहीं देंगे। और ये बोगस मतदाता का जो मुद्दा है, राज ठाकरे ने इसको हाईलाइट करते हुए कहा है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आप तैयारी पे कीजिए, तैयारी सारी जगहों पर जाइए, घरों घरों में घूमिए, कितने मतदाता है, कितना क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर जो राज ठाकरे की ओर से, मनसे अध्यक्ष की ओर से दिए गए हैं। आज डीसी न्यूज इंडिया की टीम मौजूद है गोरेगांव के इस नेस्को में, जहां मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कुछ समय पहले मौजूद थे। राज ठाकरे ने कई मुद्दों पर बात की, स्पेशली उन्होंने बोगस मतदाता के ऊपर बात की और मनसे कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए कि आप सभी जो है काम पर लग जाइए और बोगस मतदाता का जो है हिसाब करिए। और कई चीजों पर भी उन्होंने बात की, जैसे अडानी के ऊपर उन्होंने बात की, गुजराती मराठी विवाद पर भी उन्होंने बात की, बहुत सारी जो है उन्होंने बात की। सीधे तौर पर राज ठाकरे का मनसे कार्यकर्ताओं का ये बोलना था कि आप जो है आने वाले समय में जो है चुनाव आने वाले हैं, महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो जल्द से जल्दी सारे तैयारियों पर लगिए। तो ये आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है मतदाता यादी प्रमुख और महाराष्ट्र सैनिक के और से ये जो मेळावा है जो आयोजित किया गया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया।